आज हम ये समझते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए या नॉन रोबोटिक। रोबोट बेसिकली सिर्फ एक रोबोटिक आर्म है जिसके अंदर हम फीड कर देते हैं एज ए सर्जन प्लानिंग करते वक्त कि इसको हम इतने डिग्री पे काटेंगे, इतने मिलीमीटर से कट करेंगे ताकि हमारा जो शेप कट कर आए वो परफेक्ट शेप आए। और काफ़ी बार जब पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रोबोटिक करेंगे तो रिकवरी जल्दी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक करवाएं, नॉन रोबोटिक करवाएं, कोबाल्ट क्रोम का इम्प्लांट यूज़ करें, टाइटेनियम का करें, फिक्स्ड बेरिंग करें या फिर मोबाइल बेरिंग करें, सर्दी में करवाएं, गर्मी में करवाएं। हाय फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये समझ लिया कि नी रिप्लेसमेंट किसको ज़रूरत है, किसको नहीं, अपने आप को असेस कैसे करें कि नी रिप्लेसमेंट चाहिए, और फिर ये भी समझ लिया कि नी रिप्लेसमेंट में इम्प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको चूज़ करें। आज हम ये समझते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए या नॉन रोबोटिक। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करवाएं या नॉन रोबोटिक। अगर मैं एज ए पेशेंट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर अगर मैं पेशेंट हूँ और आज के दिन में मुझे अपना नी रिप्लेसमेंट करवाना हो तो ना तो मैं रोबोटिक चुनूंगा ना मैं नॉन रोबोटिक चुनूंगा, मैं अपना डॉक्टर चुनूंगा कि जिस पे मुझे भरोसा हो कि मुझे ठीक कर दे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ऑन पेपर जब हम थियोरी में उसको देखते हैं डेफिनेटली रोबोटिक नॉन रोबोटिक से बेटर है। क्यों? क्योंकि नी रिप्लेसमेंट का जो सारा कंसेप्ट है इट इज बैलेंस्ड अराउंड कटिंग द बोन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नॉर्मल बोन है और जब हम इसमें इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो हम उसमें कट्स लेते हैं, उसको काटते हैं हड्डी को, उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए। देख रहे हैं कि शेप कितनी अलग दिख रही है। ये प्रिसीजन कुछ डिग्रीज में और कुछ मिलीमीटर्स में काम करता है। तो हम ऑन पेपर थ्योरेटिकली ये बात करते हैं कि रोबोट जब एक कट्स लेता है, ये जब शेप देता है बोन को नई, तो इस पर इम्प्लांट फिट हो जाए तो वो बहुत प्रिसाइज शेप देता है। इतनी प्रिसाइज शेप जो कुछ 0.1 मिलीमीटर के प्रिसीजन के साथ, 0.1 डिग्री के प्रिसीजन के साथ काम करती है। लेकिन अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है वो हम भूल जाते हैं कि रोबोट को जो चलाता है वो सर्जन ही है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा नहीं कि हमने रोबोट को बता दिया कि इस पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट करना है तो खुद से जाएगा, खुद से सब कुछ दिमाग लगाएगा, खुद से कर देगा। नहीं, रोबोट बेसिकली सिर्फ एक रोबोटिक आर्म है जिसके अंदर हम फीड कर देते हैं एज ए सर्जन प्लानिंग करते वक्त कि इसको हम इतने डिग्री पे काटेंगे, इतने मिलीमीटर से कट करेंगे ताकि हमारा जो शेप कट कर आए वो परफेक्ट शेप आए। तो रोबोट हमें उसी दायरे में काटने में मदद करता है कि उसके बियॉन्ड ना जाए। और इसकी स्टडीज भी हुई कि रोबोट से कट कंपेयर करते हैं और ह्यूमंस के कट कंपेयर करते हैं, उसमें भी यही निकल कर आया कि रोबोट से जब कट लेते हैं तो वेरिएशन हार्डली 0.1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के आसपास रहती है। लेकिन अगर इंसान कट लेता है तो वेरिएशन 2 से 3 मिलीमीटर पे चली जाती है। तो ऑन पेपर ये लगता है कि रोबोटिक ही होना चाहिए, नॉन रोबोटिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डालते हैं कि जब पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट हो गया, मान लीजिए 100 पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट हुआ, 50 का रोबोटिक, 50 का नॉन रोबोटिक, क्लिनिकल रिजल्ट्स रोबोट से ज़्यादा सर्जन पे डिपेंड करते हैं जिसने सर्जरी की, जिसने प्लान किया कि किस तरीके से सर्जरी होनी चाहिए, कौन से इम्प्लांट्स लगने चाहिए, किस तरह से बोन को शेप देना है और किस तरीके से रिकवरी करवानी है। तो रोबोट पेशेंट्स के लिए एक्चुअली में नहीं है, ये सर्जन के लिए है, अपने प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए। और काफ़ी बार जब पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रोबोटिक करेंगे तो रिकवरी जल्दी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकवरी सेम होती है। इट्स जस्ट दैट एज ए सर्जन ये हमें प्रिसीजन बढ़ाने में हेल्प करता है कि हम अपने इम्प्लांट्स को बहुत प्रिसाइजली फिट कर पाएँ आपकी बोन पर। लेकिन अगर सर्जन अच्छा नहीं है तो रोबोटिक भी फेल होगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे और पेशेंट परेशानी में ही रहेगा। तो एज अ पेशेंट कभी भी ये डिसाइड मत करें कि मैं रोबोटिक ही करवाऊंगा या नॉन रोबोटिक करवाऊंगा। दोनों तभी काम करते हैं जब सर्जन अच्छा हो। अगर सर्जन अच्छा है तो चाहे वो रोबोटिक करे चाहे नॉन रोबोटिक, कोई रिजल्ट्स में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कैलकुलेटर। जो कैलकुलेशंस आप एक कैलकुलेटर से करते हो वो कैलकुलेटर का खुद का दिमाग नहीं है। आप कैलकुलेटर में कुछ फीड करते हो डाटा, फिर वो कैलकुलेशंस आपको बताता है। अगर डाटा फीड करने वाला ही इंसान सही नहीं है तो कैलकुलेटर कभी सही रीडिंग नहीं दे सकता। सेम चीज़ यहाँ पर है।
तो आपको कैलकुलेटर पे ना जाके आपको इस चीज़ का दिमाग लगाना है कि उस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कौन करने वाला है। तो अगेन, नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक करवाएं, नॉन रोबोटिक करवाएं, कोबाल्ट क्रोम का इम्प्लांट यूज़ करें, टाइटेनियम का करें, फिक्स्ड बेरिंग करें या फिर मोबाइल बेरिंग करें, सर्दी में करवाएं, गर्मी में करवाएं, यहाँ से करवाएं, वहाँ से करवाएं, ये सब डिसीजंस आपको एज ए पेशेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि आपका बेस्ट डॉक्टर कौन है जो आपको सबसे सिंपल, सबसे इफेक्टिव तरीके से ठीक कर दे, ताकि आपको दोबारा इस प्रॉब्लम के लिए कभी हॉस्पिटल ना आना पड़े। बाकी अगर आपको और भी कोई सवाल हो जो परेशान करते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग को रोक रखा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन पे भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आपके कंसर्न्स, कन्फ्यूजन, परेशानियां दूर हो और आप एक सही डिसीजन लेकर हेल्दियर लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकें।